आइए सुनते हैं अमरकांत सर द्वारा लिखी गई कहानी डिप्टी कलेक्टरी। सकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे बाद वापस लौटे। घर में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने ओसारे के कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। वह भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसारे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मलका मलका कर उन्होंने अपने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी जमुना चेके के पास पीढ़े पर बैठी, होंठ पर होंठ दबाए, मुंह फुलाए तरकारी काट रही थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास एवं उत्साह का भाव अंकित था। 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी। बात इस प्रकार आरंभ हुई। सकलदीप बाबू सवेरे दातों कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तस्करी में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति के मुंह की ओर उड़ती नजर से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं क्या? सिर उठाकर सकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गई। जमुना ने बैच में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टरी की बहुत सी जगहें हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। सकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था। उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, एमएलए लोगों के दरवाजों के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टरी के इम्तिहान में भी वह बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य अब एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वह छोड़ना न चाहता था। और उसे विश्वास था कि चूंकि जगहें काफी हैं और वह अब की जी जान से परिश्रम करेगा, इसलिए बहुत संभव है कि वह ले लिया जाए। सकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5-2 साल से मुख्तारी की गाड़ी उनके चलाए न चलती थी। बढ़ोतरी के कारण अब उनकी आवाज में न वह तड़प रह गई थी, न शरीर में वह ताकत और न चाल में वह अकड़। इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुंचते। कुछ तो आकर भी भड़क जाते। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते। अक्सर कुछ पा जाते जिससे दोनों जून चौका चूल्हा चल जाता। जमुना की बात सुनकर वह एकदम बिगड़ गए। क्रोध में उनका मुंह विकृत हो गया और वह सिर को झटकते हुए कटहा कुकुर की तरह बोले, मैं तो क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूं। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ न बोली, क्योंकि वह जानती थी कि पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। सकलदीप बाबू 1-2 क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते हुए बोले, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफे बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे ही नहीं गए। डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर हो ही जाएंगे? 3rd क्लास BA पास आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। फिर करम करम की बात होती है। भाई समझ लो, तुम्हारे करम में नौकरी लिखी ही नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी ही सेवेंगे तो हड्डियां कौन चाटेगा? डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी। सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी नाम से मुझे घृणा हो गई है। और होठ पिचक गए।
जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया। ऐसी कुभाषा मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है? लाखों में एक है। सब्र की सौधार। मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर ले लिए जाएंगे। फिर पहली भूख प्यास का लड़का है, माँ बाप का सुख तो जानता ही नहीं। इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यूं ही न मालूम क्यों हमेशा उदास सहता है। ठीक से खाता पीता नहीं, ठीक से बोलता नहीं, पहले की तरह गाता गुनगुनाता नहीं। न मालूम मेरे लाडले को क्या हो गया है। अंत में उसका गला भर आया और वह दूसरी ओर मुंह करके आंखों में आए आंसुओं को रोकने का प्रयास करने लगी। जमुना को रोते हुए देखकर सकलदीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध तथा व्यंग में मुंह चिढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो लेकर चाटो। सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने देना नहीं चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह हाँफने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयता पूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था जिससे वह सह न सकी। रोती हुई बोली, अच्छी बात है। अगर मैं सारी खुराफात की जड़ हूँ तो मैं कमीनी की बच्ची जो आज से कोई बात रुलाई के मारे वह आगे न बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सकलदीप बाबू कुछ न बोले बल्कि वहीं बैठे रहे। मुंह उनका तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई थी। एक आध मिनट तक उसी तरह बैठे रहने के पश्चात वह जमीन पर पड़े अखबार के एक फटे पुराने टुकड़े को उठाकर इस तल्लीनता से पढ़ने लगे जैसे कुछ भी न हुआ हो। लगभग 15-20 मिनट तक वह उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने लुंगी की तरह लिपटी धोती को खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट डाल लिया जो कुछ मैला हो गया था और जिसमें 2 चिप्पियां लगी थी, और पुराना पंप शू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खांस कर बाहर निकल गए। आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।